अभी मैंने ब्लॉग जस्ट पहले एंड किया है और उसके मैंने 4 बजे वो वीडियो शूट किया हुआ था और अभी बजे आ रहे हैं 6, मतलब 6 नहीं बजा है, 15 मिनट कम है। तो 15 मिनट कम है और इतनी देर में मैंने आज वीडियो जल्दी पोस्ट कर दिया है। ठीक है, वीडियो जल्दी पोस्ट करके और जो वीडियो मैंने बनाए थे और प्लस जो एडिट किए थे वो साइड डिलीट मार के और फिर से मैं एक नया वीडियो शूट करने आ गई हूँ। मैंने कहा आज ही की आज मैं ये बात कर दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बात जहाँ मैंने ख़त्म करी थी कि उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी इतना गंदा गंदा बोल के। तो उसके बाद में क्या हुआ मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने शायद आई थिंक 2 ही वीडियो डाले थे। मैंने बोला था एक मुझे कोई परेशान कर रहा है, सेकंड मैंने डाला था लिमिट क्रॉस हो गई है, मुझे न्याय चाहिए अपनी बेटी के लिए। अगर बात मेरी बेटी की आएगी, मेरी फैमिली की आएगी, मैं शांत नहीं रहूँगी। ठीक है, तो उस लड़की की सोच आप लोग खुद सोच सकते हो कितनी घटिया और कितनी गंदी। आप लोग ये सोच रहे हो कि जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, उसके मैसेज नहीं देखेंगे तो उसको जज कैसे करेंगे। तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तब आप लोग जज कर लेना। और उसकी जो मैन आईडी रही तो मैन आईडी में इसलिए नहीं करूँगी, फर्जी भी हो सकती है और जैसी भी हो सकती है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। कैसी भी हो, क्या लेना देना उसकी आईडी से, उसका कल्चर, उसका पहनावा, उसका जो कुछ भी जैसा भी है मुझे लेना देना नहीं है। बट मेरे पहनावे पे उंगली जो उठा रही थी कि तुम्हें पहनने का तरीका नहीं है, कि तुम्हारा पेट दिखता है साड़ी पहनती, तो ऐसी कौन सी लेडीज़ है मुझे ये बता दो। वो मैडम मेरे पेट की, मतलब जिसमें मैंने साड़ी पहनी हुई है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ठीक है, जिसमें मैंने साड़ी पहनी हुई है उसमें पेट दिखता ही दिखता है, तो उसमें बोल रही हूँ पेट दिख रहा है, ब्लाउज इतना छोटा पहना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों का इंडियन कल्चर है, साड़ी पहना जाता है तो उसमें पेट पीठ क्या नहीं दिखता है, सब कुछ दिखता है। ठीक है, तो और फिर एक मैंने वीडियो शूट किया तो उसमें थोड़ा सा पेट दिख रहा था क्रॉप टॉप में। ठीक है, तो मैडम ने उसकी भी स्क्रीनशॉट ली। तो मैं उनको ये बता दी साड़ी जब पहनो तो पेट नहीं दिखता है क्या, अब उसमें टॉप में मेरा पेट दिख रहा है तो इश्यू बना लिया वाह मैडम। और एक मैंने वन पीस जो ड्रेस पहनी हुई थी वो अपने घुटने के नीचे तक पहनी हुई थी। ठीक है, जैसी लेगिंग्स पहनते हैं वैसे उस टाइप में पहनी हुई, तो मैडम ने उसकी स्क्रीनशॉट लगाई। अगर आपके पास और भी कोई हो तो आप वो भी यहाँ पे लगा दीजिएगा जाके। ठीक है, बहुत आराम से लगा दी, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे को अब ये बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, स्टोरी पे डाल रही हैं। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे बोल रही हूँ आके ये फटाफट से बोल रही हैं, बहुत मन गढ़ंत, मतलब इतना घटिया बोल रही हैं, मैं सोच भी नहीं सकती इतनी घटिया सोच किस लड़की की हो सकती है। पता नहीं कैसे इसके संस्कार होंगे, बाप रे बाप। माँ बाप ने अगर अच्छे भी दिए होंगे पर ये बाहर लेके बिगड़ी होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज मेरे मुंह से नहीं निकल सकती है, मैं गालियाँ नहीं दे सकती हूँ। तो वो चलो था, फिर इसने मुझे ब्लॉक करके जो भी किया हो नहीं जानते, फिर अनब्लॉक करके उसके बाद मैंने इसका मैसेज फिर से आया, बहुत सारे मैसेज, मैंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैसेज आया, फिर मैंने रिप्लाई नहीं दिया। तो मेरे हस्बैंड ने देखा, मेरे हस्बैंड ने रिप्लाई दिया उसका। ठीक है, वो कहते हैं ना गांधी जी का एक वो तो सुना ही होगा कि एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे पे भी खा लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले कर रही थी, सुना रही थी, मैं रिप्लाई नहीं दे रही, सुना रही थी, मैं रिप्लाई नहीं दे रही थी। बट मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड देख के ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने देखा तो बोला भी, जाहिर सी बात है, तू तड़ाक पे बात भी गई है। जब तू लिमिट क्रॉस कर रही है तो जाहिर सी बात, एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 3 बार सुनेगा, जब मेंटली इंसान डिस्टर्ब होने लगता है तो फिर वो बात सर के ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, तो 1-2 बात बोली है तो मैडम ने उस चीज़ की स्क्रीनशॉट ले ली और बोला है अब तूने स्टार्ट किया है ऐसा कुछ, और इतना गंदा बोला है मेरी बेटी को, मेरे भाई के साथ में जोड़ा गया है, मेरे पति के साथ में जोड़ा गया है। इतनी जरा सी बच्ची है, फूल सी बच्ची है, उसको जोड़ा जा रहा है। बताओ कितनी घटिया और बदतमीज लड़की होगी। मुझे नहीं लग रहा है आज की डेट में अगर ये शादीशुदा भी होगी या शादी करेगी भी तो पता नहीं इसका फ्यूचर, इसके बच्चों का फ्यूचर कैसा होने वाला है। मैं नहीं जानती हूँ कैसा होने वाला है। अगर ये उस लहजे में, उस लैंग्वेज में बात कर रही है, शायद इसने ये सब किया होगा अपने मामा के साथ में, अपने पापा के साथ में। ठीक है, मैं बाप नहीं बोलूँगी, तुम्हारी जितनी मैं नहीं गिर सकती हूँ। जो इंसान जो करता है तभी बोलता है, तुमने किया होगा ये सब तभी तुम बोल रही थी ये सब मेरी माँ के बारे में, मेरे पापा के बारे में, मेरी बहन के बारे में। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ,
शायद मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। इन मैडम ने मेरे से बहुत ही गंदी लैंग्वेज में बोला है, मैं गाली गलौज दे भी नहीं सकती हूँ, इतनी घटिया कि एक जेंट्स भी ये गाली नहीं देता होगा। एक आध अगर मुझसे हो सकता है तो मैं शो कर दूंगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहीं और भेज सकती हूँ, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं कि हम लोगों की भी कोई इज्जत है, कुछ नाम है, ठीक है। हमारा भी एक टाइम ऐसा था कि हमारा भी नाम था, लेकिन दिल पे तूने पत्थर फेंका है ना आके, बहुत बुरी हाय और बद्दुआ लेके जी रही है, बहुत बुरी हाय और बद्दुआ लेके पता नहीं कितने दिन क्या होगा। अगर मेरी माँ की उम्र की होती ना, मेरी माँ की ज़िंदगी अगर जी लेती है तो तू मर जाती जाके कहीं, या तो तू पागल खाने में होती कहीं रोड किनारे बैठी होती जाके, ठीक है। तो उनके ऊपर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोच लियो तू, ठीक है। 1000 बार। क्या बोला है कि जब तू 3-4 साल की थी तो तेरा भाई और बहन कहाँ से आया। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना कहाँ तक ये पहुंची और कितना गंदा इसने सोच रखा हुआ। उसके आगे भी बहुत कुछ लग गया। तो मैं तेरे को ये बता देती हूँ कि मेरे भाई और बहन, पहली बात तो तू मेरी कोई लगती नहीं है जो मेरे तेरे को रिप्लाई दूँ। मैं अपने ऑडियंस को दे रही हूँ। गाइस, आप लोग मुझे जानते हो, अच्छे से समझते हो जो भी है। मैंने आज दिन तक अपना ये जो भी पास्ट है मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ कि मैंने अभी तक क्या झेला है, क्या नहीं झेला है, हमारी लाइफ में क्या हुआ है। मैं छोटा सा एक बता देती हूँ कि मैं जब 4 साल की थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। एक्सपायर हुए थे उस टाइम मेरी मम्मी की एज 24-25 के समथिंग थी, और मेरे पापा की ज़्यादा एज नहीं थी, 1-2 साल का ही अंतर था मम्मी और पापा की एज में, ज़्यादा नहीं था डिफरेंस उन लोगों में। और मेरा भाई ऐसी 1.5 साल का था। हम में और भाई में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही है। और मैं 4 साल की थी, मेरा भाई 1.5 साल का था। उस अब के टाइम में उस टाइम में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत टाइम बीत चुका है, ठीक है। मैं क्या एज की हो गई हूँ, उस टाइम क्या टाइम था। अब लोग एक बच्चा करते हैं, लेकिन पहले होता था। और मेरी बहन जो थी वो होने को थी 2 या 3 मंथ की थी, ठीक है, होने को थी। मम्मी के तो पापा जब एक्सपायर हुए हैं 2 या 3 मंथ की होने को थी, हुई नहीं थी वो, मम्मी प्रेग्नेंट थी तब, तो सब छोटा था। तो इतनी बड़ी बात उस बंदी ने बोली है, दिल को जाके छुड़ती है। इतना गंदा बोला है मेरी बेटी के लिए, मेरे परिवार के लिए, जो सुनना मुश्किल हो रहा है। तो सारे जजमेंट जो भी है वो आप लोगों को लेने हैं, और मैंने बहुत बड़ा एक्शन भी ले लिया है, क्योंकि मैं सामने से नहीं सुन सकती हूँ। और ख़ास तौर से तब जब मेरी कोई भी गलती नहीं हो, सामने से आके वो बंदी मेरे से भिड़ रही है। और जो मैंने लास्ट में 1-2 पॉइंट मेरे हस्बैंड ने बोले थे, वो उसकी स्क्रीनशॉट उसने ली और वही दिखा रही है, देखो तू गलत बोली, तू गलत बोल रही है, तो ले लो तुम स्क्रीनशॉट। और हाँ गाइस, एक बात और बता देती हूँ आप लोगों की, उसने एक की हमें वो इंस्टा आईडी भेजी हुई थी साइबर क्राइम की कि ये देखो तुम मुझे समझ जाओगी मैं कौन हूँ, इनको देख लो। तो मैडम, मुझे डराने की धमकाने की कोशिश ना की जाए तो ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। साइबर क्राइम का जिनका तुमने मुझे भेजा हुआ है उनसे ये पूछ लेना कि सच का साथ देंगे या झूठ का साथ देंगे, वो भी पूछ लेना। साइबर क्राइम क्या चीज़ होती है हमें ना बताओ, ठीक है। अगर पूरा चिट्ठा निकाला जाए तो तुम्हारी गलतियां निकलेंगी। स्टार्टिंग आप तुमने करी थी, मैंने नहीं करी थी, ठीक है। तो पूरी चिट्ठा जो भी है साइबर क्राइम से मैं नहीं डरूंगी, डरना आपको है। जब जो भी होगा एक्शन होगा आपको निपटना पड़ेगा, मुझे नहीं निपटना पड़ेगा, ठीक है। गलती आपने की और आपने भद्दा शब्द यूज़ किया है, वो भी फैमिली के लिए निशब्द यूज़ किए हैं आपने, ठीक है। तो आपसे घटिया और बदतमीज इंसान कोई नहीं हो सकता है। अगर आप कुछ भी बोलोगे तो अपना राइट रखने के लिए इंसान 1-2 बातें बोलेगा, ठीक है। मैं ना तो किसी की फैमिली पे जाती हूँ ना किसी, अब ये तुम पॉइंट उठा लेना कि ना किसी की फैमिली पे जाती हूँ, और तुम वो स्क्रीनशॉट लगा देना जिसमें मेरे हस्बैंड ने रिप्लाई दिया है, ठीक है। तो अगर मैंने वो लगा दिया तो तुम्हारी इमेज क्या रह जाएगी, क्या नहीं रह जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि इंस्टाग्राम से पता नहीं चलता है तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ, सारी डिटेल एक एक निकल आती है। तो मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और मुझे किसी चीज़ का डर भी नहीं है कि मेरे चाहे कोई भी कितने ससुराल वाले, मायके वाले, कुछ भी कोई भी ये वीडियो देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे ससुराल वाले से भी अगर कोई गंदा बोल के जाएगा, मायके वाले से भी बोल के जाएगा, मेरे फ्रेंड से बोल के जाएगा, तो भी वो बोलेंगे कि इसने मुझसे ये चीज़ बोली है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। सामने वाले आते हैं, भौंक के चले जाते हैं, लेकिन पता तो चलना चाहिए उनने भौंकने पे बोला क्या था,
तो वो सारी चीज़ें मुझे बोलनी है। और हर लड़की को अपने लिए खड़ा रहना पड़ेगा, शांत नहीं रहना पड़ेगा ये सोच के कि नहीं इसने मुझे बोला है, इसकी इज्जत है, घर वालों की इज्जत है, डर के मारे वो ये चीज़ नहीं बोलेगी। तो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने मुझे इतना सिखाया है, सच का सामना करो। और कहीं भी अगर गलत हो रहा है, अगर तुम उस जगह सच हो तो सच मतलब सामना करो, झूठ का सामना मत करो, ठीक है। तो आपको जो करना कर लीजिएगा मैडम, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे साइबर क्राइम की धमकी देना बंद करो, ठीक है। और मैंने उस बंदी को उसके बाद से कर दिया ब्लॉक, ठीक है। तो ये था मैटर। और जो जो बातें बोली हैं वो दिल से निकल नहीं रही हैं कि एक लड़की होके इतना गंदा कैसे बोल सकती है। लग नहीं रहा है कि उसकी सोच आगे उसकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है, वो तो भगवान ही बताएगा। अपने खाते में एक एक करके अपनी लिस्ट में पाप का घड़ा भरवाती जा रही, वो एक दिन फूटेगा और इतना गंदा उसके साथ होगा ना कि अच्छा करने के लिए भी उसके साथ कोई नहीं होने वाला उस टाइम पे। तो और क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो मैंने प्रूव है मेरे पास, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें से और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं या हम स्क्रीन रिकॉर्डर करते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स के नाम होते हैं, मैं उनको भी इसमें नहीं लाना चाहती। उनका नाम थोड़ा हाइड करके तब मैं उसका पूरा सब कुछ डालूंगी। तो उसमें मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए, क्योंकि मैं अभी अपनी बेटी के लिए टाइम दे रही हूँ। तो अभी वो सो रही, इसलिए वीडियो बना ली, मैं फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ इसलिए गाइस। तो आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं सादा सिंपल ब्लॉगिंग करना चाहती हूँ। प्लीज़ गाइस आप लोग मेरा साथ दीजिए, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है और ना ही आगे करूँगी। भगवान से यही विनती करती हूँ कि मेरे से जितना जिसका अच्छा हो पाए मैं करूँगी। लेकिन इस लड़की ने सच में मुझे 2 दिन में बहुत वो कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच रही हो कि मैं जीत रही हूँ, तो तुम जीत नहीं रही हो, तुम हार रही हो अपनी नज़रों में, ऊपर वाले के सामने हार रही हो, ठीक है। मैंने सब अपने माता रानी पे, भगवान पे छोड़ दिया है कि मैंने अगर किसी के साथ अन्याय नहीं किया है तो अब तुम ही देखो, तुम ही संभालो, तुम ही इसका हमको आंसर दो। मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा, मैं जब ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं सब कुछ इन्हीं के ऊपर छोड़ देती हूँ कि अब माता रानी आप संभालो, आपको करना है, मैं अब थक चुकी हूँ। तो पता नहीं मेरे साथ क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम आती रहती, समझ में नहीं आता है। लेकिन जो भी है, प्रॉब्लम सभी के साथ आती है, कोई बता देता है, कोई नहीं बता देता, लेकिन मैं बता देती हूँ। अब मैंने यूट्यूब पे आके ये चीज़ सीख ली कि अपनी प्रॉब्लम को बताना कैसे है और कैसे खुश रहना है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि आप लोग, कुछ लोग ऐसे हो जो धीमे धीमे करके मुझे पसंद कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे ऐसे ही पसंद करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरा पास्ट जो भी है वो बहुत ही भयानक, बहुत ही ऐसा है कि मैं कभी आप लोगों के साथ शायद सोचूंगी शो करने को क्योंकि लोग उसी के ऊपर आके उंगली उठा रहे हैं मेरे पास्ट को लेके। तो मैं पास्ट भी आप लोग के साथ शेयर जरूरी करूँगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट में बताना। तो चलो गाइस, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और जो प्रूफ है मैं जल्दी आप लोगों के साथ शो करूँगी और क्या हुआ है क्या नहीं वो भी बताऊँगी। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखो। जय माता दी। भोले बाबा का दिन चल रहा है, तो इस चक्कर में मैं इतनी बिजी थी, मैं सारी चूड़ियाँ भी नहीं पहन पाई, एक एक मेरे पास ऐसे थी, डाल ली। जाऊँगी मार्केट लेके आऊँगी। तो जय भोले बाबा की, बम बम बोले, ओम नमः शिवाय। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो।